म्यूचुअल फंड में आप लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप फंड से अवगत होंगे, लेकिन आज हम 4 डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, जिसमें कि एक गोल्ड एंड सिल्वर फंड होगा, एक मल्टी एसेट फंड होगा, एक ग्लोबल फंड और एक मोमेंटम फंड होगा। देखा जाए तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन की भी कोई लिमिट नहीं है। आप इसे एसेट क्लास के हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसमें कि इक्विटी, डेट या गोल्ड जैसे ऑप्शन हो सकते हैं। साथ ही आप जियोग्राफिकल बेसिस पर भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें कि इंडियन मार्केट के साथ साथ में ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर भी लिया जा सकता है। ओवरऑल दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि सभी एसेट क्लास एक साथ कभी भी परफॉर्म नहीं करती। यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस साइकिल्स में देखने को मिलती है। सो इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक की, जिसमें कि हम इन 4 फंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें कि पहला फंड है इडेल्विस गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड। दोस्तों, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर फंड बहुत ही बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तब गोल्ड एंड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो को संभालने का काम करेंगे। जैसा कि हम प्रेजेंट मार्केट में देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा, जबकि गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं। इस फंड की खास बात यह है कि इसमें आपको गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। अगर फंड की बेसिक की बात करें तो यह फंड इडेल्विस का फंड है, जो कि डायरेक्टली इडेल्विस गोल्ड ETF और इडेल्विस सिल्वर ETF में 50-50% में इन्वेस्ट करता है। यह फंड 2022 में लॉन्च हुआ है, जिसका लेटेस्ट AUM 850 करोड़ रुपए हो चुका है। इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो आपको 0.23% पड़ने वाला है, और यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट के 15 दिन के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 32.77% है, लास्ट 1 ईयर में ये 54.73% है, और लास्ट 6 मंथ्स में ये 37.37% के हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड ने निफ्टी 50 और BSE 100 के मुकाबले काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर लास्ट 1 ईयर के मार्केट में तो फंड के रिटर्न्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे हैं। दोस्तों, यदि आप गोल्ड और सिल्वर के इंडिविजुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मल्टी एसेट फंड की। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वहां पर आपको मल्टीपल एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि इक्विटी हुआ, डेट हुआ, कमोडिटीज हुआ या रियल एस्टेट हुआ। इसी वजह से यहाँ पर हमें एक शानदार पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इस कैटेगरी में मैंने ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड को चुना है। इस फंड में 57.09% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, यानी कि इतना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। 13.49% डेट में लगा हुआ है, 10.45% कमोडिटीज में, 1.36% रियल एस्टेट में और 17.60% कैश में होल्ड है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2002 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 63,001 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। वहीं पर यदि आप 365 दिन के अंदर यहाँ पर स्कीम में से पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि इस मल्टी एसेट फंड के रिटर्न्स की बात करें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.01% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में ये 17.99% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.71% है, और लास्ट 1 ईयर में ये 21.11% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर फंड के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में बहुत ही शानदार माने जा सकते हैं, जहाँ पर इसके रिटर्न्स अधिकतर लार्ज कैप फंड से बहुत ही बढ़िया रहे हैं, और ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के बिल्कुल आसपास हैं। अगर इस फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 7.31% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर इसकी कैटेगरी में 2nd रैंक है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.70 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर यह फंड कम वॉलेटाइल भी है। वहीं पर फंड का शार्प रेशियो 1.90 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का शार्प रेशियो काफ़ी शानदार है, जिससे कि हमें ये पता लग रहा है कि फंड काफ़ी बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में 1st रैंक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लोबल फंड की। यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल फंड की कैटेगरी में कोई भी कंट्री स्पेसिफिक फंड को नहीं लिया है, बल्कि यहाँ पर मैंने एक ग्लोबल फंड को सिलेक्ट किया है, जिसमें कि आपको वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज देखने को मिल जाएगी।
इसमें मैंने एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड को सेलेक्ट किया है। ये फंड एक फंड ऑफ फंड है जिसमें कि ये फंड अपना कोई भी पोर्टफोलियो नहीं बनाता, बल्कि ये डायरेक्टली किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है और वहां से रिटर्न्स जनरेट करता है। एक्सिस का ये फंड श्रोडर इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करता है। इस फंड के यदि आप टॉप स्टॉक्स को देखेंगे तो इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, ब्रॉडकॉम, नेटफ्लिक्स, वीजा एनसी, मॉर्गन स्टैनली और सेब जैसी बहुत ही बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी। अगर फंड की बेसिक की बात करें तो ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 1045 करोड़ रुपीस है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.90% है। यदि आप इस फंड से 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 17.56% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.37% है, लास्ट 1 ईयर में 28.50% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 27.61% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो निवेशक एक इंटरनेशनल फंड को फाइंड कर रहे हैं और वहां पर भी उनकी यदि प्रायोरिटी ग्लोबल एक्सपोजर की है तो यहाँ पर वो एक्सिस के इस फंड को स्टडी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मोमेंटम फंड की, जो कि हमारा लास्ट फंड होगा। अब मोमेंटम फंड वो फंड्स होते हैं जो कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में मोमेंटम में हो, यानी कि ये ऊपर की ओर बढ़ रही हो। हालांकि देखा जाए तो इस प्रकार के फंड्स बुल मार्केट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आता है तो ये गिरते भी उतने ही फास्ट हैं। सो यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मोमेंटम फंड्स में हमारे पास में मेनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कि फर्स्ट है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड और सेकंड है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। लेकिन मैं यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म में 500 वाले इंडेक्स से बेटर करके दिया है। इस मोमेंटम फंड में आपको मिड कैप इंडेक्स की 150 कंपनियों में से 50 कंपनियां देखने को मिलेगी जो कि प्रेजेंट टाइम में मोमेंटम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हो, और ये जो कंपनीज होती है वो हर 6 महीने में रीबैलेंस की जाती है। यदि इस इंडेक्स के सिंस इंसेप्शन के रिटर्न्स को देखें तो ये 23.18% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 30.02% है और लास्ट 1 ईयर में ये 12.08% है। दोस्तों, इस इंडेक्स की बेस्ट डेट 2005 है जहां से ये रिटर्न्स लिए गए हैं। यदि आप इस इंडेक्स के टॉप सेक्टर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, केमिकल, कैपिटल गुड्स, IT एंड कंज्यूमर दिखाई देंगे। यदि इस इंडेक्स को फॉलो करने वाले फंड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टाटा और एडलवेस दोनों के फंड्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी फंड देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।